पूछता हूँ। भगवान ने मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने यही कहा कि हम सब हाथ जोड़े खड़े रहते थे, लेकिन भरत जी मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। जब बोलते नहीं थे तो हम कौन सी समस्या सुलझा देते। भरत तुम क्यों नहीं बोले, मौन क्यों रहे? भरत जी ने कहा इसलिए प्रभु, ये मंत्री मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते थे। क्यों? मैं आपका सेवक हूं, लेकिन मैं साथ साथ आपका छोटा भाई भी हूं। हाँ, भरत जी ने कहा अगर भाइयों में समस्या उलझ जाए तो न तो कोई मंत्री सुलझा सकते हैं, न वो रिश्तेदार सुलझा सकते हैं, न कोई अदालत सुलझा सकती है। अदालत में भाइयों के केस पहुंच जाते हैं, मुकदमे पहुंच जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, अदालतें क्या समय से सुलझा पाती हैं? अरे वो भाई मर के चले जाते हैं, उनकी संतानें भी मुकदमा लड़ती रहती हैं। बोलो भाई, जमीन जायदादें बिक जाती हैं, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं, समस्याएं उलझती जाती हैं, सुलझती नहीं है। भरत जी ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। ये भाई भाई की समस्या उलझी हुई है, और जब भाइयों में प्रभु समस्या उलझ जाए तो न कोई शासन सुलझा सकता है, न अदालत सुलझा सकती है, न रिश्तेदार सुलझा सकते हैं। भाई की समस्या केवल भाई सुलझा सकता है और कोई दूसरा नहीं सुलझा सकता। केवल भाई की समस्या भाई सुलझा सकता है। बोलो कितनी महत्वपूर्ण बात कही भरत जी ने। तुम्हारी समझ में बात आ रही है? कथा सुन रहे हो कि भाइयों में यदि समस्याएं उलझ जाएं तो अदालत के चक्कर में मत पड़ा करो, आपस में बैठ करके सुलझ लिया करो। किसी रिश्तेदारों के चक्कर में भी मत पड़ा करो, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपस में भाई भाई बैठ करके गंभीरता पूर्वक समझ लें और समस्याओं से सुलझ लें। राम कथा यही संदेश दे रही है आपको। ये राम कथा का महत्वपूर्ण संदेश है। राम राज्याभिषेक के पावन महोत्सव में इस बात को कहा जा रहा है, हमेशा याद रखना। भरत जी ने कहा कि आज आप सिंहासन पर बैठने नहीं आए हैं, अपने छोटे भाई भरत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं। आप सिंहासन पर, आपको सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। आपने तो सिंहासन को महत्व नहीं दिया है, आपने महत्व दिया है तो संबंधों को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? संबंधों को, सिंहासन को महत्व नहीं दिया है। बोलो आजकल सिंहासन के पीछे संबंधों में दूरियां बन जाती हैं कि नहीं बन जाती हैं? ऐसे भी तमाम उदाहरण मिल जाएंगे कि एक ही गांव में बाप बेटा दोनों प्रधानी लड़ रहे हैं, बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। और ऐसे तो बहुत गांव मिल जाएंगे जहां सगे भाई भाई खड़े हैं आपस में। बोलो भाई, इसका मतलब है कि संबंधों पर महत्व नहीं दिया जा रहा है, सिंहासन पर महत्व दिया जा रहा है, पद को महत्व दिया जा रहा है, संबंध को महत्व नहीं दिया जा रहा है। एक गांव ऐसा भी उत्तर प्रदेश में जिसमें बाप बेटा दोनों खड़े हुए हैं, बाप बेटे दोनों खड़े हैं। एक गांव ऐसा भी है, समझ लेना इस बात को, मैं कोई असत्य बात नहीं बोल रहा हूं। और ऐसे तो बहुत गांव हैं जहां सगे भाई खड़े हुए हैं। लेकिन प्यारे भगवान राम से भरत जी महाराज कहते हैं कि आपने संबंधों को महत्व दिया है, आपने सिंहासन को महत्व नहीं दिया है। आप सिंहासन पर बैठने नहीं आए हैं, आप तो अपने छोटे भाई भरत की समस्या का समाधान करने आए हैं। तो भरत, समस्याएं उलझी हैं, आओ मैं सुलझाए देता हूं। सारी दुनिया ये देखेगी कि राम सिंहासन पर बैठा है, लेकिन सारी दुनिया ये भी देखेगी कि भरत राम की गोद में बैठा है। सारी दुनिया ये भी देखेगी कि भरत आज किसकी गोद में बैठा है? राम की गोद में बैठा है। अच्छा बोलो भैया, राम की गोद में भरत बैठ जाएंगे तो बोलो दुनिया की दृष्टि में भरत महान वैसे भी हैं और महान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भगवान राम ने कहा कि आओ हम तुम्हारी समस्या को सुलझाते हैं, मेरी गोद में बैठो, गोद में बैठो। भगवान राम ने भरत को गोद में बिठा लिया। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे, निज कर राम
जटा निर्वारे। निजकर राम जटा निर्वारे। भगवान ने अपने हाथ से भरत जी की जटाओं को निर्वारा, समझ गए हो ना, सुलझाया। बोलो ये सारी दुनिया देख रही है कि नहीं देख रही है? कितना प्रेम है। इसका मतलब है कि बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार दे रहा है। बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाई को प्यार दे, और छोटे भाइयों को चाहिए कि बड़े भाई के प्रति भरत जैसा समर्पण कर दे। भरत जैसा समर्पण बड़े भाई के प्रति हो जाए और बड़ा भाई राम बन करके भरत जैसा स्नेह छोटे भाइयों को देने लगे। राम राज्य घर घर में आ जाएगा, घर घर में राम राज्य आ जाएगा। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं अनुभाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपालु रघुराई। भगवान ने फिर सभी भाइयों को स्नान कराया, सभी भाइयों को सुंदर वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया। इसका मतलब है कि प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित होगा। अर्थ निकल के यही आया कि प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित होगा। जब भगवान ने अनवाये प्रभु तीनों भाई, और जैसे ही तीनों भाइयों को स्नान कराया भगवान राम ने, प्रेम के धरातल का निर्माण हो गया। उसी प्रेम के धरातल पर राम राज्याभिषेक स्थापित हो गया। गोस्वामी जी कहते वशिष्ठ जी बोल पड़े सब दुज देहु हरस अनुशासन, और बैठे हैं रामचंद्र सिंहासन। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुनि विप्रण कहीं आयस दीना। सभी वैदिक ब्राह्मणों से कहा स्वस्ति वाचन करो, राम जी का तिलक करो। सभी ब्राह्मण तिलक कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। अब आप कल्पना करना, विचार करना, सब तो तिलक कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन भी हो रहा है, वशिष्ठ जी महाराज ने भी तिलक कर दिया। लेकिन सही बात तो यह है कि भरत जी दिखाई नहीं दे रहे, भरत जी दिखाई नहीं दे रहे। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि सब दिखाई दे रहे हैं, भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि भरत की अनुपस्थिति विरोध तो नहीं है, नहीं तो भरत कहाँ गए हैं? देखो देखो देखो, सब भरत को खोजने में लगे, लेकिन भरत जी मिले नहीं। राम जी ने कहा हनुमान जी से इधर आओ, सबसे बड़े खोजी हो तुमने संजीवनी बूटी खोजी, सीता को खोजा, तुम भरत को खोजो, भरत को तुम खोजो। क्योंकि संजीवनी बूटी किसने खोजी बोलो? हनुमान जी ने। सीता जी को किसने खोजा? हनुमान जी ने खोजा। बोलो खोजा क्यों? तो भरत को भी खोजो, कहाँ गए भरत? सब देख रहे थे आगे आगे, हनुमान जी पीछे गए तो सिंहासन के पीछे भरत जी बैठे थे। हनुमान जी बोले मिल गए भरत जी, मिल गए मिल गए। कहाँ हैं? कहे सिंहासन के पीछे बैठे। अयोध्या वासी बोले पीछे मुंह छिपाए क्यों बैठे हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे, आगे आवे। राम जी ने कहा मुंह छिपा के नहीं बैठा होगा मेरा भरत। हनुमान ठीक से देखो कर क्या रहा है। हनुमान जी दोबारा गए तो कहा भरत जी बैठे ही नहीं है, छत्र पकड़े हैं पीछे से। ये सिंहासन का जो छत्र है ना, ये इस छत्र को इस तरह से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। नियमानुसार तो यह है कि छत्र पकड़ने वाला पीछे होना चाहिए, लेकिन हम बंधवाने लगे हैं। एक बार हमारा चेला पीछे छत्र पकड़े था, रात्रि की सभा हो रही थी, नींद आई तो मैं छत्र के जो है पकड़े हुआ ही था, आई उसे नींद। अरे मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोले गुरुजी नींद आ गई। अरे हमने कहा गड़बड़ है, अगर छत्र खोपड़ी पे गिरता तो ब्रेन हेमरेज मेरा हो जाता, सब गड़बड़ होता कि नहीं होता। तो मैंने कहा भैया आप तो स्थायी इंतजाम कर दो छत्र का, छत्र का स्थायी। लेकिन नियम यही है कि छत्र पकड़ने वाला होता है। भरत जी छत्र पकड़े थे। अयोध्या वासियों ने कहा कोई भी छत्र पकड़ सकता था, क्या भरत ही छत्र पकड़ेंगे? भगवान राम ने कहा सुनो अयोध्या वासियों, भरत केवल भाई ही नहीं है मेरा, भरत इस संसार का सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा संत है। और आज मैं ये बता देना चाहता हूं कि राम राज्याभिषेक के पावन पर्व पर भरत मेरा छत्र पकड़े हुए है। इसका मतलब ये है कि जब जब भी राम राज्य होगा तब तक भरत जैसे संत की छत्र छाया में राम राज्य होगा। संतों की छत्र छाया में ही राम राज्य होता है, बिना संतों की छत्र छाया के राम राज्य होने वाला नहीं है। इसलिए आज भरत जैसे संत की छत्र छाया में राम राजा बना बैठा है। ये भरत की महिमा है, राम की महिमा नहीं है, ये तो भरत की महिमा है। बोलो श्रेय भगवान किसको दे रहे हैं? भरत जी को श्रेय दे रहे हैं। प्यारे
अब अंतिम बात सुन।